हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। फागुन माह की महाशिवरात्रि आ रही है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और शिव में मिलने की रात, शिव और शक्ति के मिलन की रात है। और इस रात जब आध्यात्मिक शक्तियाँ जागृत होती है, हमें ऊपर की ओर लेकर के आती है। और इसीलिए कहा जाता है इस रात्रि को अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधी रखते हुए आपको शिव में विलीन होने की रात है। दोस्तों, इस दिन आप कोई भी उपाय करते, ज्योतिष उपाय, तो आपकी सभी परेशानियां खत्म होती है। हर व्यक्ति जब सुबह उठता है तो यही कामना करता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हमें सफलता प्रदान करे, जल्दी से जल्दी धनवान बना दे, अच्छी नौकरी लगवा दे, हमारा दिन अच्छा बीते। परंतु जैसे जैसे दिन ढलता है तो इंसान के हिसाब से दिन में कार्य नहीं होते, वो निराश होता जाता है, अपने आप को कोसने लगता है। कभी कभी कर्ज के बोझ से ऐसा दब जाता है कि कर्ज को उतारने के लिए दोबारा कर्ज ले लेता है और कर्ज की किश्त महीने की इनकम और खर्चों से ज़्यादा होती है और धीरे धीरे इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ हमारे ग्रह नक्षत्र का भी असर पड़ता है। अगर आप अच्छे कर्म करते तो ग्रह नक्षत्रों का अनुकूल प्रभाव आप पर पड़ता है, लेकिन साथ साथ आपको धार्मिक अनुष्ठान भी करना चाहिए और इसमें भोलेनाथ की प्रार्थना सबसे चमत्कारी होती है। शिव शंकर को भोलेनाथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि थोड़ी सी स्तुति, थोड़ी सी प्रार्थना से भोलेनाथ जल्दी से अपने भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। उनकी शक्तियाँ जितनी अनंत है, जितनी अपार है, जितनी विराट है, उतना ही सरल उनका स्वरूप है और स्वभाव है। इसी वजह से भोलेनाथ भक्तों के मन में समाये हुए हैं। सांसारिक जीवन से जुड़ी ऐसी कोई मुराद नहीं है जो शिव जी की उपासना से नहीं पूर्ण हो सकती। और इसीलिए महाशिवरात्रि की रात्रि वो रात्रि है कि थोड़ी सी स्तुति प्रार्थना करके आप उनकी अनंत अपार शक्तियों को अपने अंदर प्रवेश करवा सकते हैं। कहा जाता है इस दिन कुमारी कन्याओं को व्रत करने से मनोकूल प्रति की प्राप्ति होती है, वहीं विवाहित स्त्रियों का वैधव्य दोष भी नष्ट होता है। जन्म कुंडली में अगर नवग्रह दोष हो तो वो शांत होते हैं। मानसिक अशांति हो, माँ के सुख में, स्वास्थ्य में कमी हो, मित्रों से संबंध हो, मकान वाहन के सुख में विलंब हो, हृदय रोग हो, नेत्र विकार हो, चर्म कुष्ठ रोग हो, कोई भी रोग हो, सबसे मुक्ति मिलती है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, उन्नति मिलती है। व्यापार में शिवलिंग पर बेलपत्र विशेष रूप से इस दिन आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए और विशेष प्रकार की चीज़ें आप पूजन में चढ़ाते हैं तो विभिन्न फलों की प्राप्ति होती है। इस पावन रात्रि को भगवान शिव ने संरक्षण और विनाश का सृजन किया था और इसी पावन दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। इसलिए शिव पुराण के अनुसार व्रती को प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर्म से निवृत्त होकर मस्तक पर भस्म का तिलक और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करके शिवलिंग के सामने पारद शिवलिंग या स्फटिक शिवलिंग का घर में पूजन करें या फिर किसी शिवालय में जाकर वहां शिव जी को नमस्कार करके विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। उनके सामने बैठकर श्रद्धा पूर्वक व्रत का संकल्प लेना चाहिए। अगर आप घर पर ही शिव पूजन कर रहे हैं तो सबसे पहले तांबे का पात्र, तांबे का लोटा, दूध, जो भी उनको वस्त्र आदि चढ़ाएंगे या कलावा, चावल, अष्टगंध, दीपक, तेल, रुई, बाती, धूप बत्ती, चंदन, धतूरा, आकड़ी के फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जनेऊ, फल, मिठाई, नारियल, पंचामृत, पान, दक्षिणा, ये सभी चीज़ें एक जगह एकत्रित कर लें। जो लोग भी पूजा विधि जानना चाहते हैं, वीडियो के एंड में लिंक दूंगी, आप देख सकते हैं। और आपको पूजा के दौरान बार बार उठना नहीं पड़े, ऐसा करें, इसलिए सभी चीज़ें एकत्रित करके एक ही जगह बैठ जाएं। इससे ध्यान नहीं टूटता है, क्योंकि जब भी आप पूजन करते हैं ध्यान में जा करके, ध्यान अवस्था में आपको पूजन करना चाहिए। सभी कार्यों से निवृत्त होकर के स्नान आदि कर लीजिए और फिर आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जो लोग भी जनरल सभी मनोकामना के लिए कच्चा दूध, जल, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, दही, शक्कर, शहद, घी, ये सभी चीज़ें मिला करके आप अभिषेक कर सकते हैं। अष्टगंध से स्नान करा सकते हैं बाबा को। और नहीं तो अगर कोई मनचाहा वरदान पाना चाहते हैं तो शिवलिंग पर आप सिर्फ कच्चा दूध भी अर्पित कर सकते हैं। इससे एक तो आरोग्य की प्राप्ति होती है, संतान सुख मिलता है, जीवन के कष्ट और दुख दूर होते हैं। आप चाहें तो इस दिन किसी पवित्र नदी के जल से भी भोलेनाथ का अभिषेक करिए, ओम नमः शिवाय का जप करिए। यह आपके जीवन से ग्रह दोष और शत्रु की बाधा दूर करता है।
सरसों के तेल से भी भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे शत्रुओं का नाश होता है और मानसिक शांति मिलती है। अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन चंदन के जल से अभिषेक कर सकते हैं या फिर स्नान के बाद उनको चंदन ज़रूर लगाएं। इससे एक तो सौभाग्य जगता है, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं। अगर आपने पिछले टाइम पे बहुत बुरे कर्म किया, गलती से या जाने अनजाने में भी बुरे कर्म किए हैं, तो इनसे मुक्ति पाने का सबसे अच्छा समय है महाशिवरात्रि का दिन। भक्ति भाव के साथ शिवलिंग पर आपको शहद से अभिषेक करना चाहिए। एक तो इससे पाप धुलते हैं, दूसरा कर्ज से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही आपके जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, दोस्त हैं, इनसे आपका प्यार बढ़ता है। जो लोग भी प्यार के लिए करना चाहते हैं उन्हें भी शहद से अभिषेक करना चाहिए और महाशिवरात्रि की रात शिव जी को दही से अभिषेक करना चाहिए। इससे भी जीवन से जुड़ी हुई सभी परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है, वाहन का सुख प्राप्त होता है और लंबी आयु और धन में वृद्धि के लिए आपको शुद्ध गाय के घी से अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक करना मीन्स वॉट, जैसे जल चढ़ाते हैं उसी तरह से वो चीज़ें आपको चढ़ानी है। ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। जो लोग की वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याएं हैं या फिर वो विवाह नहीं हो रहा है, इस तरह की कुछ समस्याएं हैं, गृहस्थ जीवन में परेशानियां आ रही है, तो जल में केसर मिला करके आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अगर कुंडली में शनि दोषपूर्ण है, पीड़ा दे रहे हैं, बहुत तकलीफ से आप गुजर रहे हैं, शनि की साढ़े साती है, ढैया है, ये आपको कष्ट दे रहे हैं, तो जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से शीघ्र राहत मिलती है। आपको इस दिन आंकड़े की माला बनाकर, फूल सफ़ेद फूल चढ़ाइए, केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते, कई वीडियोस में बता चुकी हूँ, ध्यान रखें। आंकड़े की फूल की माला बनाकर शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, इससे भी आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर बेलपत्र मिल जाए तो कम से कम बेलपत्र पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर उन पत्तों की माला बनाकर या ऐसे ही चिकना भाग शिवलिंग पर रखते हुए ओम नमः शिवाय बोलकर भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ध्यान रखें, आपको कहीं पे भी बेलपत्र कटे फटे नहीं होने चाहिए। और इसके बाद आपको, जो लोग को बेलपत्र नहीं मिलता है वो लोग चांदी के बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, धो कर इसे बार बार यूज़ किया जा सकता है। सरसों का तेल हो, तिल का तेल हो, इसका दीपक जलाइए, घी का जलाइए और फिर 2 टिक्की कपूर को घी में डुबो करके आपको आरती ज़रूर करनी चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इस तरह से बोलते हुए आप ओम नमः शिवाय या शीशदंग अर्धंग पार्वती कोई भी आरती आप कीजिए। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, काम करने की इच्छा प्रबल होती है और धीरे धीरे आपका सभी प्रकार का कर्ज उतर जाता है। इसके बाद करना है मेन काम, आपको अपने दोनों हाथों से शिवलिंग को रगड़ना चाहिए, कस के रगड़ें। इससे ऐसा करने से कहा जाता है मनुष्य का भाग्य बदल सकता है। हर व्यक्ति का भाग्य उसके हाथ की रेखाओं में ही होता है और हाथों की रेखाएं कर्म के अनुसार ही बनती बिगड़ती है। इसलिए हमेशा कहते हैं ना, पुण्य काम किया करिए ताकि हाथ की रेखाएं आपकी अच्छी रहे, आपकी किस्मत अच्छी रहे, शुभ रहे। और फिर आप अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं पिछले समय में तो आगे तो नहीं करें खराब कर्म, और इस बार शिवलिंग को हथेलियों से ज़रूर रगड़ें। इसके बाद क्या करना है, आपको भोलेनाथ का नाम आपको अपनी हथेली पर लिखना है। दाहिने हाथ की उंगली ले लीजिए, उसमें चंदन ले लीजिए, थोड़ा सा लगा लीजिए और उससे आपको भोलेनाथ का नाम, शिव लिखिए, भोलेनाथ लिखिए, आशुतोष लिखिए, जो भी लिखना चाहते हैं वो लिखिए और दाहिने हाथ की उंगली से अपने बाएं हाथ की हथेली पर लिखना है। आप देखेंगे आपका बिगड़ा हुआ काम बनने लगता है, किसी प्रकार का कर्ज अगर चढ़ गया है तो वो उतरने लगता है। और फिर वहीं बैठ करके 3 केले आपको चढ़ाने हैं भोलेनाथ पर और 11, 21 या 108 बार ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो लोग भी धन की अभिलाषा करते हैं उन्हें ओम नमो धनदाय स्वाहा ये बोलते हुए दूध चढ़ाना चाहिए। और शिव चालीसा हुआ, शिवाष्टक हुआ, पंचाक्षर स्तोत्र हुआ, शिव पुराण मैंने सुनाया है, वो आप सुन सकते हैं या खुद भी पढ़ सकते हैं। इन सभी का मनन करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए।
ये जो छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे धन धान्य की समस्या से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तरक्की के रास्ते में अगर रुकावटें आ रही थी तो वो दूर होते हैं। और अगर सूर्य संबंधित आपके जीवन में ग्रह बाधा है तो आपको लाल और बैंगनी रंग के जो आग के पुष्प होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, इससे आपको शिव जी की पूजा इस बार करनी चाहिए। अगर चंद्र बाधा है तो आपको शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करना चाहिए। मंगल से संबंधित जिनको बाधाएं हैं, उनको गिलोय की जो जड़ी बूटी के रस होते हैं, उससे शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। जो लोग भी बुध ग्रह से संबंधित परेशानियों से ग्रस्त हैं, उनको विधारा की जड़ी के रस से शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। जो लोग के भी गुरु नीच में हैं या बृहस्पति से संबंधित समस्याएं हैं, तो आपको अष्टगंध से आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, उससे स्नान कराना चाहिए। जो जातक भी शुक्र ग्रह को अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, लग्जरीज चाहिए उनको लाइफ में, उनको दही, पंचामृत या घी से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। जो लोग भी शनि बाधा से पीड़ित हैं, उन सभी जातकों को बाधा निवारण के लिए गन्ने का रस हुआ, छाछ हुआ, इससे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। और साथ ही शमी का फूल, अगर पत्ते या फूल हो सके तो ज़रूर चढ़ाना चाहिए। इसी तरह से राहु केतु से मुक्ति के लिए कुश घास हुई, दुर्वा हुई, इसको जल में मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है और इस तरह से आपको उस दिन जलाना चाहिए। कुछ नहीं है तो चिंता ना करें, भोलेनाथ सिर्फ जल से भी प्रसन्न होते हैं, सिर्फ वो चढ़ाइए। थोड़े से इत्र की बूंदें, खुशबू की बूंदें कुछ हो या फूल हो तो उसमें डाल करके चढ़ाइए, ये बहुत चमत्कारी होता है। सब करने के बाद शिवलिंग आदि अपने हाथों से घस लिया, अपने हाथों पे नाम लिख लिया। इसके बाद आपको एक मंत्र स्तुति बोलनी चाहिए। इसके प्रभाव से जो बुरा वक्त होता है, ग्रह दोष होता है या बुरे सपने जैसी कई परेशानियां होती है, वो सभी दूर होते हैं। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान शिव मेरे सभी बुरे सपनों, अपशगुन, दुर्गति, मन की बुरी भावनाएं, भूखमरी, बुरी लत, भय, चिंता और संताप, अशांति और उत्पात, ग्रह दोष और सारी बीमारियों से मेरी रक्षा करें। धार्मिक मान्यता है कि शिव अपने भक्त के इन सभी सांसारिक दुखों का नाश करते हैं, सुख की कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इस छोटे से श्लोक को बोल करके आपको हे ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इसके अलावा भी शिव जी के कई मंत्र हैं जिसके द्वारा आप अपनी समस्त समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र सबसे ऊपर माने जाते हैं। जिन लोगों की कुंडली में प्रबल दुर्भाग्य योग है, बार बार एक्सीडेंट होता है, मृत्यु योग सा बन गया है, या तो उस व्यक्ति के निमित्त 1.25 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से वो योग टल जाता है और उस व्यक्ति पर किसी भी तरह का कोई अशुभ असर नहीं होता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा सिद्ध करवा करके रुद्राक्ष, महाशिवरात्रि की रात में आपको इस रुद्राक्ष को, एक पंचमुखी रुद्राक्ष ले लीजिए, उसको सिद्ध करवा लीजिए आप इन 1.25 लाख मंत्रों से, और फिर उसको हमेशा आप धारण कर सकते हैं गले में लॉकेट बना करके, तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो उसे हर समय अपने पास आपको बांध कर रखना चाहिए। जो लोग भी महामृत्युंजय मंत्र का जप नहीं कर सकते तो लघु महामृत्युंजय मंत्र का विधान बताया गया है। आपको रात को 9 बजे के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको 1.25 लाख मंत्र से जप करना है। आपको शिवजी पर दूध मिश्रित जल चढ़ाते रहना है और साथ साथ आपको जप करना चाहिए। इससे भी बड़ा से बड़ा रोग और संकट टल जाता है। एक पंचमुखी रुद्राक्ष रख करके उसे सिद्ध कीजिए इस प्रकार से, और फिर आपको उसे धारण करना चाहिए। जो लोग भी खुद से नहीं कर सकते वो किसी ब्रह्मचारी पंडित जी द्वारा इस रात्रि में इसे सिद्ध करवा करके बाद में धारण कर सकते हैं। लघु मंत्र होता है ओम जुंग सह। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का, शिव का पंचाक्षरी मंत्र जो कहा जाता है, इसका भी आपको इस दिन कम से कम जप करना चाहिए। इससे भी सभी संकटों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान भोलेनाथ सहज ही प्रसन्न होने वाले देव हैं और केवल मात्र आप जल का लोटा अर्पित कर दीजिए तो महादेव प्रसन्न होकर के आपको मनचाहा वरदान देते हैं। फिर भी नीलकंठ की पूजा में आपको कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। यथासंभव इन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं तो साधक का भाग्य रूठ जाता है। एक तो मैंने बताया आपको तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए कभी भी। तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी माना गया है, शंखचूड़ की पत्नी थी जिसका वध भगवान शिव के हाथों हुआ था, इसलिए श्रापित है, तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए।
शिवलिंग पर हल्दी और कुमकुम भी नहीं चढ़ानी चाहिए, ये जलारी पर आप चढ़ा सकते हैं। पार्वती माता का प्रतीक माना जाता है जलारी, और शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक होता है। और हल्दी को क्या मानते हैं? स्त्रियोचित वस्तु मानते हैं, इसलिए कभी भी हल्दी हो, कुमकुम हो, ये आपको शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। आपको केतकी के फूल नहीं चढ़ाने, केवड़े के फूल नहीं चढ़ाने, ये मैंने कई बार बताया आपको, क्योंकि ये श्रापित फूल है, जिसने झूठ बोला था, इसीलिए शिव जी ने इसे त्याग दिया था। बेलपत्र जो चढ़ाएंगे, कटे फटे कीड़े खाए हुए बेलपत्र नहीं चढ़ाने चाहिए, 2 वाले बेलपत्र नहीं चढ़ाए जाते, कम से कम 3 हो, 3 से ऊपर हो चलेगा। ऐसे बेलपत्रों का विशेष महत्व होता है कि और या इसके बजाय यदि पहले भगवान शिव के ऊपर अगर बेलपत्र चढ़ाए गए हैं, पहले से चढ़े हुए हैं, तो आप उनको भी धो करके वापस से चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र कभी भी जूठे नहीं होते। जिन लोगों के पास बेलपत्र अवेलेबल नहीं होता है, वो चांदी के बेलपत्र चढ़ा सकते हैं कहीं से सिद्धि करा करके। और भांग धतूरा ये मिले तो आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये भोलेनाथ को बहुत पसंद है। शिव जी की पूजा केवल घर में या फिर मंदिर में ही करनी चाहिए, दूसरों के घरों में जा कर के आपको नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा घर हो, मंदिर हो या शमशान में भी की जा सकती है, खाली स्थान में की जा सकती है, लेकिन दूसरों के घर में या दूसरों के मंदिरों में पूजन नहीं करना चाहिए। जो लोग भी शिवलिंग घर पे रखते हैं, उन्हें ध्यान रखना है 2 शिवलिंग आपको घर में प्रतिष्ठा नहीं करनी है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि एक साथ 2 शिवलिंग हम रख सकते हैं क्या, एक पारद का, एक स्फटिक का? ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी तरह से गणेश जी की आपको पता ही होगा 2 प्रतिमा, 3 दुर्गाओं की प्रतिष्ठा, लेडीज़ जो भी देवी होती हैं उनकी 3 मूर्तियाँ नहीं रखनी चाहिए। इन सभी चीज़ों से दुर्भाग्य आपके घर में बसेरा कर लेता है। पूजा के समय जो भी दूध, दही, पंचामृत आदि हैं, इनको कांसे के बर्तन में भूल से भी ना रखें। ऐसा करने से पूजा में भारी दोष लगता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि का त्यौहार है, इस दिन आपको भोजन सात्विक करना चाहिए। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, कई लोग निराहार रह के करते हैं, कई लोग जलीय व्रत रख के करते हैं, फ्रूट्स आदि करके फलाहार करके करते हैं। एक समय फलाहार कर सकते हैं, कुट्टू के आटे की पूरियाँ आदि, लेकिन जो भी खाएं, अगर नहीं भी व्रत कर रहे हैं तो सात्विक भोजन करें। मांसाहारी या नॉनवेज आदि तामसी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना है, और व्यवहार में भी सात्विकता रखनी है। क्रोध, चुगली, बुराई, किसी की गॉसिप, मंदिर गए तो इसकी बुराई, उसके कपड़े ऐसे, ये कपड़े, किसी को इधर उधर देखना, नज़रें मिलाना, ये सब आपको नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। पति पत्नी ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भोलेनाथ को एक साथ बैठ करके शिव जी को जल चढ़ाइए, और फिर देखिए एक एक क्षण का सदुपयोग करें दोस्तों इस महारात्रि में, और शिव जी की कृपा का प्रसाद आपके त्रिविध तापों से आपको मुक्त करता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और इस बार हथेली में भोलेनाथ का नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।